कह के गए हैं और बता रहे हैं कि बाहर की मुकदमा दर्ज हो चुका है भाजपा के मंत्री और विधायक के खिलाफ, क्या सच्चाई है इसमें? मेरठ में पार्षदों के बीच हुए बवाल ने तूल पकड़ लिया है। विपक्षी पार्टियां कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रही हैं। सपा विधायक अतुल प्रधान, आरएलडी नेता भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने अपने समर्थकों के साथ पीड़ितों का हाल जाना। मेरठ पहुंचे आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने पार्षदों की पिटाई मामले में बीजेपी को घेरा। कहा, पार्षदों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटना कहाँ का न्याय? हमारे लोगों को पीटना फिर थाने में बंद कराना कहाँ का न्याय? बीजेपी के गुंडाराज में कोई सुरक्षित नहीं। गुंडाराज को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पिछड़े और दलितों का अपमान किया जा रहा है। बीजेपी का यही चरित्र है। पुलिस का धन्यवाद, उसकी वजह से बची पार्षदों की जान। हमारे पार्षदों को जिंदा जलाकर मारने की थी साजिश। नाले या कहीं और से उठानी पड़ती लाशें। मेरठ में योगी के दलित सम्मेलन की हकीकत दिखी। मंत्री सोमेंद्र तोमर और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने पार्षदों को पीटकर क्या रोल अदा किया, सबने देखा। बीजेपी महिलाओं को हथियार बना रही है। अगर किसी बहन का अपमान हुआ तो वो हमारी भी बहन है। जनप्रतिनिधियों का ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। मेरठ की क्रांतिकारी धरती ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। यहीं से बीजेपी के खिलाफ आंदोलन होगा। कल का अपमान, समाज का अपमान, सपा पार्षद कीर्ति घोपला ने जान का बताया खतरा। कहा, मेरी जान को खतरा है। पुलिस परेशान कर रही है। कीर्ति घोपला के निकले आंसू। चंद्रशेखर ने कहा, हर आंदोलन को तैयार हूँ, न्याय दिलाऊंगा। मेरठ में राजमिस्त्री इंदु शेखर की हत्या को लेकर 10 जनवरी को बुलाई चंद्रशेखर ने पंचायत। देश के कोने कोने से इकट्ठा होंगे लोग। इंदु शेखर को न्याय दिलाने के लिए होगी पंचायत। पार्षदों की पिटाई का मामला भी उठेगा। चंद्रशेखर आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे आरएलडी के नेता भी, कांग्रेस के नेता भी पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा विधायक अतुल प्रधान भी पहुंचे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से मिलने आरएलडी कार्यालय में हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं मेरठ के पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि प्रार्थना पत्र के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अपना काम कर रही है। कानून के लिए सभी एक बराबर हैं। आए थे, क्या आप कह के गए हैं और बता रहे हैं कि बाहर की मुकदमा दर्ज हो चुका है भाजपा के मंत्री और विधायक के खिलाफ, क्या सच्चाई है इसमें? थाना दिल्ली गेट के अंतर्गत कल एक कार्यकारिणी की सभा थी नगर निगम की। उसमें कुछ पार्षदों के बीच में कार्यकारिणी जो सदन है उसके अंतर्गत विवाद हुआ था। फिर कुछ मारपिटाई की सूचना भी मिली थी। पुलिस के द्वारा इसमें मौके पर पहुंचकर बीच बचाव कराया गया था और दोनों ही पक्षों के द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई है, जिसमें कि एक संदीप जो है, आशीष जो है, इनकी तरफ से अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर मारपीट की तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर एक मारपीट का मुकदमा अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर पंजीकृत कराया गया है। और क्योंकि इसमें सदन के अंदर ये घटना शुरू हुई थी तो पता चला कि सदन के द्वारा भी वहाँ पर एक जांच समिति का गठन किया गया कि क्यों ये घटना हुई है, और जांच समिति जो उसमें रिपोर्ट देगी, नगर आयुक्त से भी बात करके इसमें रिपोर्ट प्राप्त कराई जाएगी। और साथ ही इसमें जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस हैं और अन्य जो चीज़ें हैं उसको समाहित किया जाएगा। और बाकी सभी लोगों से मेरी बात हुई है और इसमें निष्पक्ष कार्रवाई कराई जाएगी। सर, इसमें कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज है? इसमें सामान्य जो मारपीट की धारा है उसमें ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया। सर, बीजेपी की तरफ से भी मुकदमा दर्ज हुआ है? इसमें तहरीर प्राप्त हुई दोनों पक्षों से, लेकिन अभी जो एक आशीष चौधरी हैं उनकी तरफ से ये तहरीर प्राप्त हुई है। कप्तान साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? देखिए, हमने सीधा भाजपा के एमएलसी, भाजपा के मंत्री के बारे में बताया और उनसे कहा कि आपके पास सारे सीसीटीवी फुटेज हैं। हमारे लोकदल के वरिष्ठ नेता, महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव और तमाम दलों के साथी इकट्ठा मिलकर सारे पार्षद जी लोग, कीर्ति जो कुलदीप हैं जिनके साथ ये जाती हुई, और सारे पार्षद जी लोग अभी मिले। हमने बताया कि किस तरीके से सदन से खींच के भाजपा के विधायक, एमएलसी और भाजपा के मंत्री ने नंगा नाच किया है और एक तरीके से जंगल राज किस तरीके से स्थापित हो, ये भाजपा के लोगों ने हमारे बाबा साहब को मानने वाले लोगों को और गैर बराबरी खत्म करने की भाजपा की लोग बात बोलते हैं और गैर बराबरी बढ़ाने का काम जो कल किया, तांडव किया सड़क पे, हम उस सब बातों को लेकर कप्तान साहब से मिले थे। इस बात के लिए भी कहा कि अगर पुलिस ना होती तो इनके साथ जो गरीबी, परेशानी, दिक्कत, दरिद्रता झेल के अपनी मेहनत के बल पे नौजवान पार्षद बने बाबा साहब के संविधान के कारण, इनकी मॉब लिंचिंग कल हो जाती। जब 50-50 लोग एक एक व्यक्ति पर टूट पड़ रहे हों और सबने देखा कि पुलिस बचा रही थी, लेकिन मंत्री और विधायक होने की वजह से पुलिस के हाथ बंधे हुए थे एक तरीके से, और इतनी बड़ी घटना कल घट जाती, इसका जिम्मेदारी किसके ऊपर जावे?
और कल जो इन्होंने एफआईआर दर्ज की थी, हमने स्पष्ट कहा था कि कीर्ति की तब से एफआईआर हो, तो इन्होंने बताया कि देर रात में रिपोर्ट दर्ज हो गई है और क्रॉस रिपोर्ट हमने नहीं दर्ज की है, क्योंकि पूरे के पूरे आपके मीडिया के साथियों को पता है, हर एक व्यक्ति वहाँ पे मौजूद था। नगर निगम के सारे कैमराज और क्या नाम मीडिया के कैमरे, साथ साथ वहाँ पे सारे अधिकारी मौजूद थे। सड़कों पे सब लोगों ने तांडव होते हुए देखा और रिपोर्ट, सामने वाली रिपोर्ट दर्ज होने का कोई मतलब ही नहीं है। रिपोर्ट पिटने वाले की रिपोर्ट होती है, पीटने वाले की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। उन्होंने मारने पीटने का काम उन लोगों ने किया, उसकी रिपोर्ट दर्ज बताने कप्तान साहब होगी है, वहां से चिक लेना। तो अब क्या तारीख में महापंचायत का ऐलान किया है? देखिए, अभी हम लोग तय करेंगे, ये पार्षद जी लोग तय करेंगे कि लड़ाई किस तरह से लड़ी जाए, क्योंकि इनकी जातियां लगातार बढ़ रही हैं। और मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि सरकार को इन शिक्षा माफिया और भू माफियाओं की भी जांच करानी चाहिए। यही मंत्री, यही विधायक, ये भू माफिया भी हैं और यही भाजपा से जुड़े हुए लोग शिक्षा माफिया भी हैं। इनकी डिग्रियों का कितनी स्कॉलरशिप इन लोगों ने निकलवाई अब से कई साल में, और किस तरीके से इन लोगों ने जमीनों पर इनके काम चल रहे हैं। इसीलिए इस तरह के गुंडे पाल रखे इन लोगों ने, और गुंडों से चुने हुए प्रतिनिधियों को घुस के इन्होंने सड़क पर निकलवा के पिटवाया। उसके हम लोग मुखालफत करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं। और अभी सदन चलेगा, हम लोग सदन में भी इस बात को उठाएंगे। पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं ने संज्ञान लिया है। आदरणीय जयंत चौधरी जी के भी माध्यम से सूचना आई, चंद्रशेखर जी आज मेरठ में आए, कांग्रेस पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष आए, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी संज्ञान लिया, अखिलेश जी का बयान भी आया, और हम लोग सदन में भी इस बात को उठाएंगे। आरोप ये लगा रहे हैं कि महिला पार्षदों के साथ वो तो आप मौके पे थे, आपने सच्चाई का आप सब लोगों को पता है। और अगर वो भगवान को मानने वाले, मंदिर भी बनने जा रहा, उन्हीं की कसम खा के बताओ। मैं, हम तो बाबा साहब की संविधान की कसम खा सकते हैं, हमारे वाले लोग, ये हम भगवान जी को मानते हैं, लेकिन इनसे पूछना जो उसी भगवान जी की कसम खावें जिसके नाम पे वोट बटोरते हैं कि कुछ ने किस महिला से बदतमीजी, कौन से पार्षद ने की? चुनावा प्रतिनिधि महिला से बदतमीजी करेगा? क्या बात करते हैं ये बेईमान लोग, वो तो ढाल बना रहे हैं। बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं। ये फरेब का तो खाते ही हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले संपत्ति की बात करते थे, अभी पोल खोल अभियान चलाएंगे यही पार्षद इनका, क्या कहां जमीनों के काम कर रहे हैं, कैसे कैसे इन लोगों ने ये संपत्ति इधर उधर से इकट्ठी करके बढ़ाई है। इसी मेरठ में पोल खोल अभियान चलेगा इनका। ठीक है, धन्यवाद। कि दलित अगर अपनी आवाज उठाए, पहले तो जो है तमाम तरह के प्रयास किए जाते, जवान काट ली जाती थी, आज तो जो है सार्वजनिक रूप से करके दिखाया जा रहा है। ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, ये बात सरकार अभी जैसे कहा इन्होंने पार्षद जी ने कि एक कॉन्स्पिरेसी रची गई और वो इस वजह से थी कि एक स्कैम इनको खोलना था। क्या इस बिंदु पर भी आप चाहेंगे कि पुलिस जांच करे या जो भी एजेंसियां हैं? मैं फिर कह रहा हूँ कि जांच एजेंसियां तो आजकल सरकार की कठपुतलियां बनी हुई, अभी तो जांच मुझे लगता नहीं होगी, लेकिन मैं इनसे कहूंगा कि वो इसको अग्रणी रहें। आपका काम यही है कि सरकार जो भ्रष्टाचार है उसको बेनकाब करें, जिससे कि जो जनता की टैक्स का पैसा, गाढ़ी मेहनत का पैसा है, वो सरकार के नेताओं की जेबों में ना भरे, जनता के हितों में लगे, इसलिए उस पर भी लगे रहें। लेकिन अभी जो उनको भय है, इसलिए मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए और उनका मुकदमा लिख के आरोपियों को जेल भेजा जाए, चाहे वो मंत्री जी हो, चाहे वो एमएलसी हो, चाहे वो मेयर साहब हो, चाहे वो उनके सभासद है। लेकिन मैं फिर आपको दोबारा से कहूंगा, इस बात की मुझे तकलीफ है कि जो भय पैदा करने की कोशिश की है, ये भय नहीं, मेरठ की धरती इस भय को स्वीकार नहीं करेगा। हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे इस तरह के भय को। आज हम सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इस अन्याय, इस अत्याचार के खिलाफ, इस अपमान के खिलाफ हम लोग मिलकर लड़ें। चंद्रशेखर जी, आखिरी सवाल, आपके साथ में पार्षद बैठे हुए, इन्होंने कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो 2 अप्रैल की जो घटना थी उसे एक बार याद दिलाया। क्या 2 अप्रैल फिर से होने वाला है? 2 चीजें उन्होंने कही, शायद एक चीज आप दिलचस्पी नहीं ले पाए। उन्होंने इस अपमान से हाथ धोकर आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ी बात, कोई सरकार में रहते हुए नहीं छोड़ता अपने पदों को, लेकिन उन्होंने पद छोड़ दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का असलियत उनको पता लगने के बाद। दूसरा, उनका कहने का स्पष्ट ये है कि 2 अप्रैल में भी हम लोग सड़कों पे आए थे अपने हितों के लिए, और अगर 10 तारीख को भी हमें सड़कों पे आकर अपने हितों की रक्षा करनी पड़ी। लोकतंत्र में यही रास्ता है कि अगर संसद सुनी हो जाए तो सड़कें आवारा ना हो, संसद आवारा ना हो, इसलिए सड़कें सुनी नहीं होनी चाहिए। तो सड़कें सुनी ना हो, इसलिए हम लोग जन आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। सदन नहीं तो सड़क पर। कुछ और लोग हैं जिन्होंने भी देखा कि उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है, कुछ और लोग भी ऐसे हैं जो इस चीज को लेकर, कुछ लोगों का जमीर और जागे, जो जमीर है जिसमें वो खड़ा होगा
एक महापुरुष ने कहा सिर्फ सांसों का ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।